आज हम एक्सेल के अंदर मार्कशीट बनाना सीखेंगे और वो कैसे मार्कशीट्स बनानी है आपने वो सारा का सारा प्रोसेस सीखेंगे आज। आपने करना क्या है, नॉर्मल आपने क्या करना है, ये रोज एंड कॉलम्स को मर्ज कर लेना है। आपने इसको सिंपल, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, कुछ रोज और कॉलम को सिलेक्ट करना है और सेंटर में इसको मर्ज कर देना है। हम मर्ज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे हेडिंग देनी है। इसमें एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे आप सेंटर में आप हेडिंग डाल दीजिए। सपोज मैंने मार्कशीट डाल दी, आपने इसको बड़ा कर लेना है। यहाँ पे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ से आप साइज डाल सकते हो, जितना भी आपने साइज डालना है। आप यहाँ से भी ले सकते हो, कितना साइज 24, 26 जो भी आपने साइज डालना है साइज डाल सकते हो। फिर देखो आपने करना क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम डालना है। स्टूडेंट नेम, अब जो स्टूडेंट नेम डाला हुआ है मैंने, यहाँ पे देखो ये सेल्स के बाहर निकल गया है। ये सेल्स के बाहर ना निकले तो आप इसकी टेक्स्ट कॉलम के ऊपर जहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वहाँ से पकड़ के एक्सटेंड भी कर सकते हो। या तो एक्सटेंड कर दो, ड्रैग कर दो राइट हैंड साइड पे, या फिर आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर दो, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लास डालनी है इसकी और सब्जेक्ट्स डाल देने हैं। ये मैंने सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं। और इनका मुझे क्या करना है, टोटल निकालना है और एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम, ये मैंने हेडिंग्स डाल रहा हूँ। क्या क्या निकालेंगे हम, और रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट, ग्रेड, रैंक, ये हम सारी चीज़ें निकालेंगे। देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लिया। स्टूडेंट नेम के लिए मैंने क्या करा, कुछ नाम लिख लिया मैंने। ये कुछ नेम है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये नाम डाल दिए हैं। मैं नाम एंटर कर लेता हूँ। ये मेरे कुछ नेम हो गए, स्टूडेंट नेम हो गए। क्लास डाल दी मैंने, 10th डाल दी, 11th 12th डाल दी, 11th डाल दी, 10th है, 12th है, 11th है। इस तरह से मैंने क्लास के एंटर कर दी। अब मुझे मार्क्स एंटर करने हैं, मैं या तो 1 बाय 1 एक में मार्क एंटर करूँ, या मेरे पास एक फॉर्मूला है रैंड, RAND, रैंड से क्या करूँ, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला है। इसमें रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये देखो रैंड बिटवीन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे बॉटम वैल्यू। बॉटम वैल्यू हम क्या डाल देते हैं, 33, और कॉमा डाल दिया 99 के बीच की डिजिट एंटर कर देगा। आपने क्या करना है, इसे पकड़ के या तो आप मैनुअल सभी के सब्जेक्ट्स के मार्क्स चढ़ा लो, या रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के आप इसमें मार्क्स एंटर करा लो। पर मार्क्स तो आप एंटर कराओगे तो, बट इसके अंदर आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला शो कर रहा होगा। ये फॉर्मूला ना शो करे तो आप इसके लिए क्या करना है, आपको पूरी शीट सेलेक्ट करनी है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से शीट सेलेक्ट करनी है और कॉपी पे जाना है आपने। कॉपी पे जैसे ही प्रेस करोगे या आपका पेस्ट का ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें जाना है आपने। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है वैल्यूज, पेस्ट वैल्यूज पे जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ के फॉर्मूलाज हट जाएगा और डिजिट शो करने लगेंगी। अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल के लिए एक फॉर्मूला किया है। टोटल के लिए फॉर्मूला है आपका इक्वल सम, SUM सम। जैसे आप SUM सम लिखते हो तो नीचे भी आपके फंक्शंस आ जाते हैं, और जैसे आप टैब प्रेस करोगे सम का फंक्शन और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। ये पूछ रहा है नंबर। मुझे क्या करना है, पूरा नंबर ऊपर से लेना है आपने, सीरियल नंबर, अल्फ़ाबेट, और नीचे से लेना है यहाँ से सीरियल नंबर। सपोज मैं ऊपर से लिखूंगा C और इधर से लिखूंगा सीरियल नंबर 7। याद रखना है कि आपने रोल नंबर को ऐड, क्लास को ऐड नहीं करना है, या आपने रोल नंबर का कॉलम बनाया हुआ है तो उसको ऐड नहीं करना है। और शिफ्ट के साथ रेशियो वाले डॉट डालने हैं। और फिर लास्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है, F, और इधर से 7 सीरियल नंबर है तो आपने F7 लेना है। ऐसे ही F7 जैसे ही आप प्रेस कर दोगे और फाइनल ब्रैकेट क्लोज कर देने हैं और एंटर प्रेस कर दोगे, ये आपकी टोटल निकल जाएगा। ऐसे ही आपने एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए इक्वल एवरेज फंक्शन लगाना है और सेम एड्रेस डालने हैं आपने, C7 से लेकर, या फिर आप माउस से पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हो तो ये तो भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, 51% है, 51.25% है। ऐसे ही आपने मैक्सिमम, अधिकतम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं तो आपने मैक्स लगाना है फॉर्मूला। और या फिर अपने कीबोर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
या फिर आप माउस का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप एड्रेसेस डाल लो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो। मिनिमम निकालना है, कौन से सब्जेक्ट में सबसे मिनिमम मार्क्स आए हैं, या आपने यहाँ पे कर्सर होल्ड करके रखना है, क्लिक को लेफ्ट, और ऐसे ड्रैग करते हुए आ जाना है, तो आपके मिनिमम मार्क्स निकल जाएगा। ऐसे ही आपने रिजल्ट निकाला है। रिजल्ट में कंडीशन होती है, इफ कंडीशन, इक्वल इफ, मैंने यहाँ पे लॉजिक बताना है कि लॉजिक क्या है मेरा। अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो वो क्या है, कोमा, मुझे यहाँ पे लॉजिक वैल्यू बतानी है, ट्रू वैल्यू, तो वो पास होना चाहिए, मेरा ये ट्रू वैल्यू है। अगर ये लॉजिक गलत हो जाता है कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 नहीं होती मेरी एवरेज, तो वो क्या है, फेल। आपने यहाँ पे फेल एंटर कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब ये बताओ, हमारी एवरेज तो 33 से अबव है, तो हमारे को यहाँ पे वो पास एंटर कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आपने ग्रेड निकालनी है। ग्रेड निकालने के लिए क्या करना है, इफ कंडीशन। आपने देखा होगा क्लास में जिसकी सबसे ज़्यादा 90 से अबव ए ग्रेड, 80 से अबव बी ग्रेड की, इसी तरह से आपने ग्रेडिंग बना लेनी है, जैसे आप स्कूल्स में करते थे वैसे ही सेम। अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है, तो मैंने कहा कि उसको ग्रेड ए है। सेम यही कंडीशन मैं बार बार पुट करूँगा, इतनी ही कंडीशन है, और बस ये लॉन्ग कंडीशन हो जाती है। अब देखो मैं रिपीटेड करूँगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन है किससे, 75 से, तो मैं इसको ग्रेड दे देता हूँ बी, कोमा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मेरी एवरेज H7 ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, 65 से, तो मैं इसे ग्रेड क्या दे देता हूँ, सी ग्रेड दे देता हूँ। सेम कॉमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन है किससे, H7 से, कितनी ग्रेटर देन है, 55 से, ग्रेटर देन इक्वल टू है 55। मैं 10 का गैप ले रहा हूँ, आप देख रहे होगे कि 85 लिया, 75, 65, अब मैंने यहाँ पे 55 ले लिया है, तो अब मैं डी ग्रेड दे दूंगा इसको। इसीलिए फिर नेक्स्ट वही सेम रिपीटेड है, ध्यान रखना है आपने, इजीली डालना है, और थोड़ा सा आप ध्यान से डालोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और याद भी हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होगी, तो आपने यहाँ पे क्या रखना है, ए ग्रेड रखना है। लास्ट कंडीशन है, इसके बाद तो कोई ग्रेड देनी नहीं है मेरे को, तो मैं लास्ट कंडीशन में क्या करूँगा, अगर इफ S7 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, ख़त्म करनी है कंडीशन, तो वो क्या है, पास है, अदरवाइज वो फेल है। ठीक है, ध्यान से डाल लेना यहाँ पे ये वाली लास्ट कंडीशन, और जितने भी ब्रैकेट्स आपने ओपन करे 1 2 3 4 5 6 7, उतने ब्रैकेट्स क्लोज करने, जैसे 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स आपने ओपन करे थे, उतने क्लोज करने। अब देख लो, हम मेरी यहाँ पे 51 है एवरेज, तो आपके एवरेज के हिसाब से 51 है, तो आपकी क्या आनी चाहिए, 45, ए ग्रेड आना चाहिए। ठीक है, अब ये इन फॉर्मूलेस को बार बार तो पुट करना, अब मैं अगर ये सारे फॉर्मूलेस सब में लगाऊंगा 1 बाय 1 तो बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कंज्यूम ना हो टाइम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर फॉर्मूलेस के ऊपर जाना है। सिंपली ये डॉट दिख रहा है, इसे पकड़ के आप ड्रैग कर दोगे नीचे, तो ऑटो निकल आएगा। या फिर इस डॉट के ऊपर, आप ये डॉट देख रहे हो, छोटा सा डॉट आ रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक भी करोगे फिर भी निकल आएगा एवरेज आपका। अब मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ तो भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, सारा सेलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक करूँगा, ड्रैग करके सारी शीट निकल आएगी आपकी। रैंक, रैंक का फॉर्मूला होता है इक्वल टू रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, रैंक ब्रैकेट स्टार्ट आपने करना, नीचे आ रहा है, फंक्शन ये है। मुझे क्लास में पोजीशन, मेरी पोजीशन क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा नंबर है, मुझे इसकी रैंक निकालनी है, कॉमा करा। रेफरेंस, पूरा रेफरेंस लेना है आपने, ऊपर से लेकर नीचे तक आपने रेफरेंस लेना है। इक्वल टू रैंक लगाया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, और इसकी रैंक निकाल रहा हूँ, कॉमा, ऊपर वाले की S7 की ही रैंक निकालनी है, कॉमा, रेफरेंस लेना है, ऊपर से सारा सिलेक्ट करना है आपने, कॉमा करके H7 से S12 तक। ध्यान रखना ये फर्स्ट बच्चे से लेकर लास्ट बच्चे तक सिलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी रैंक गलत आ जाएगी। एंटर करता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप रैंक निकाल सकते हो, पर रैंक को आप ड्रैग नहीं कर सकते। रैंक को ड्रैग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा और इसमें डॉलर्स लगाने पड़ेंगे। डॉलर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैंक कभी ड्रैग नहीं होती है, रैंक को ड्रैग करने के लिए इसकी सीरीज को
आपने क्या करना पड़ेगा, डॉलर के साथ। अगर मैं सपोज ड्रैग कर देता हूँ, आप देखो, मैं अगर ड्रैग कर देता हूँ, अगर मैंने इसे ड्रैग कर दिया और मैं अब इसको F2 से ओपन करके देखता हूँ, तो देखो इसकी सीरीज खराब हो गई, इसने एक एक्स्ट्रा सेल नीचे सेलेक्ट कर लिया, तो ये गलत होगी रैंक। तो ये डिलीट करता हूँ, मैं आपको ड्रैग करना बताता हूँ। आपने इसमें क्या करना है, इसे खोलना है और इस पूरे S7 से लेकर S12 तक सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के F4 प्रेस करना है। जैसे F4 प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पे F4 प्रेस करोगे, डॉलर लग जाएंगे। F2 से आपने सेल खोलना है और यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करते हो और Fn के साथ F4 दबाते हो, या फिर आप मैनुअल भी कर सकते हो। शिफ्ट के साथ डॉलर लगा लो, एक आगे और H के पहले और H के बाद में भी अगर डॉलर लगाते हो फिर भी ऐसे डॉलर लग जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप ये डॉलर लग जाते हैं प्रॉपर, लगने के बाद ट्रैक करते हो तो आपकी करेक्ट करेक्ट रैंक निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने मार्कशीट बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मार्कशीट सिर्फ इतनी है। ओके।